हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं। ये क्या हुआ? वीडियो एडिटर कहाँ? भाई क्या इफेक्ट लगा रहे हो यार तुम मेरे वीडियो में। काम आता नहीं अच्छे से, वीडियो एडिटिंग करने आ जाते हैं। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनीश और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एडिट किड्स में। ये है एपिसोड 6 काइंड मास्टर वीडियो एडिटिंग सीरीज का और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट लेयर के बारे में। आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा कि जब कोई ब्रांड वीडियो के अंदर आता है, कोई फ़ोन का ब्रांड होता है या फिर कोई भी ब्रांड होता है, तो कई बार वीडियो में उसको ब्लर कर दिया जाता है या फिर कई बार न्यूज़ चैनल्स पे कल्प्रिट के चेहरे को ब्लर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं और जो मैंने इफेक्ट आपको स्टार्टिंग में दिखाए वो कैसे लगाए जाते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने मीडिया लेयर को डिस्कस करा था। अब इस वीडियो में हम इफेक्ट लेयर को डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्ट लेयर से क्या होता है, आप अपनी वीडियो के अंदर अलग अलग तरह के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो चलिए इफेक्ट लेयर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बेसिक इफेक्ट्स नाम का एक फोल्डर देखने को मिलेगा और इस फोल्डर पे क्लिक करने पे हमें यहाँ पे दो इफेक्ट्स दिख रहे हैं, एक है गाजिन ब्लर और एक है मोसाइक। लेकिन मैंने तो आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया था कि आप यहाँ से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स लगा सकते हो, बट यहाँ पे हमें दो ही इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं आपको बताऊंगा कि बाकी के इफ़ेक्ट्स का क्या करना है, वो कहाँ से मिलेंगे। तो अभी के लिए हम गाजिन ब्लर से बेसिक सेटिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाजिन ब्लर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप गाजिन ब्लर को सिलेक्ट करोगे आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो, जितना भी आप करना चाहते हो। तो मैं इस तरह से यहाँ पे लगा लेता हूँ इसको। अब अगर हम इसके एडिटिंग फीचर्स की ओर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है। सेटिंग्स पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप इसकी ब्लर स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो देखो, अगर हम इसको ज़्यादा करें तो ये कितना ज़्यादा ब्लर हो रहा है, हम पीछे वाला कुछ भी देख नहीं पा रहे। तो ये काफ़ी सही ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद में दूसरी ऑप्शन जो है वो है अल्फा ओपेसिटी। आपको भी पता है ओपेसिटी का मतलब क्या होता है कि आप इसको कितना दिखाना चाहते हो, कितनी ट्रांसपेरेंसी इसकी रखना चाहते हो। तो इसको एडजस्ट कर लेना। थर्ड ऑप्शन है ट्रिम एंड स्प्लिट। ये हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है, तो मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो पिछले वीडियोस जाके देख लो, उसमें मैंने बताया था। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो है शेप। यहाँ से आप अपने इस इफेक्ट को कोई भी शेप दे सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे शेप्स हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हो इसको, ठीक है। और ये जो आपको फेदर की ऑप्शन दिख रही है, फेदर अगर आप बढ़ा देते हो तो इससे होगा क्या, आपके जो लेयर के इफेक्ट लेयर के एजेस हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। देखो, जैसे मैंने फेदर बढ़ाया इसके एजेस सॉफ्ट हो गए। तो आप अपने हिसाब से अगर आपको ज़रूरत है तो इसको आप शेप भी दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट मिररिंग, और ये ऑप्शन भी हमने देखा था पिछले वीडियोस में, तो ये भी आसान सा ऑप्शन है, इसको भी मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लास्ट ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन, और इस ऑप्शन में आपको इस लेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इसमें आप इसका नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। चलिए ऊपर चलते हैं, और जैसे आप ऊपर जाएंगे सबसे ऊपर आपको ये 3 बटन दिख रहे हैं। अब ये 3 बटन क्या हैं, याद कीजिए पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 ऑप्शंस एक्सप्लेन करे थे, इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन और आउट एनिमेशन। ये वही 3 ऑप्शंस हैं। इसकी प्रेजेंटेशन आपको अलग तरीके से यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आपको पिछले वीडियो में नहीं समझ में आया था तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। चलिए सबसे पहले इन एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और इन एनिमेशन का मतलब होता है कि आप अपने जो लेयर है उसको ओपनिंग एनिमेशन क्या देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, फेड सिलेक्ट करा, तो ये स्टार्टिंग में फेड होकर के हमारे सामने आएगा। तो ये इन एनिमेशन का मतलब ये होता है बेसिकली, आप अपने हिसाब से कोई भी एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से उसकी ड्यूरेशन को भी सेट कर सकते हो।
अगर ड्यूरेशन ज़्यादा रखना चाहते हो तो ज़्यादा कर लो, कम करना चाहते हो तो कम कर लो। चलिए अब ओवरऑल एनिमेशन की ओर बढ़ते हैं। ओवरऑल एनिमेशन होती है कि जितनी आपके लेयर की ड्यूरेशन है उतनी ड्यूरेशन तक, पूरी उतनी ड्यूरेशन तक ये एनिमेशन आपके लेयर पे लगी रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये एनिमेशन, तो ये देखिए ये पूरी ड्यूरेशन तक चलेगी मेरे लेयर के ऊपर, ठीक है। अब ये जो आपको लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है ये है आउट एनिमेशन का ऑप्शन, और आउट एनिमेशन का मतलब होता है कि एंडिंग एनिमेशन आप क्या देना चाहते हो। आपकी लेयर जब डिसअपियर हो स्क्रीन से तो वो कौन सी एनिमेशन के साथ में हो। अगर हम ये देखिए अगर इस एनिमेशन को सिलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से डिसअपियर हो जाएगी। तो ये कुछ अच्छे ऑप्शन हैं, आप इनको ट्राई ज़रूर करें। उसके बाद में एक ऑप्शन आपको समझाना ज़रूरी है कि अगर आप इस लेयर को एनिमेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये करना सिखाया था, लेकिन चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपनी लेयर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में साइड में जो आपको की का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब अपना कर्सर आप थोड़ा सा आगे लेके आइए वहाँ तक जहाँ से आप अपनी एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ तक ले आता हूँ। अब आपको इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब यहाँ से आपकी एनिमेशन स्टार्ट होगी। अब अपना कर्सर वहाँ तक ले जाइए जहाँ आप इस एनिमेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं यहाँ तक ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ तक अपना कर्सर ले आया हूँ। अब आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना है, अब जस्ट अपनी लेयर को एनिमेट करिए। अब बड़ा छोटा भी कर सकते हो आप, वो भी एक एनिमेशन है। तो देखिए अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो देखिए सिंपल स्टेप्स के अंदर हमारी लेयर एनिमेट हो चुकी है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था, यही कुछ ऑप्शन हैं इफ़ेक्ट लेयर के जो आपको सीखना ज़रूरी थे। अब बात करते हैं कि हमें तो यहाँ पे दो ही इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। तो हमें बाकी के इफ़ेक्ट्स कहाँ पे मिलेंगे दोस्तों? एक्चुअली बाकी के इफ़ेक्ट्स आपको एसेट स्टोर में मिलेंगे। एसेट स्टोर पे एक डेडिकेटेड वीडियो में लेके आने वाला हूँ। आई थिंक 2 से 3 एपिसोड्स के बाद में वो वीडियो आएगा, तो यार उसको मिस मत करना, क्योंकि उसमें आपको काइनमास्टर के बारे में बहुत सी अच्छी चीज़ें पता चलने वाली है। क्यों काइनमास्टर एक बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर माना जाता है, उस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो थोड़ा सा वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप उस अपडेट को मिस ना कर जाओ। उसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। वहीं से आपको इफ़ेक्ट्स मिलने वाले हैं इस इफ़ेक्ट लेयर के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।